एच फॉर हिंदी 1-to-1 पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिस इज मोर टू एक्स का मतलब यहाँ पर समथिंग समझ लीजिए। सो दिस मोर टू समथिंग देन मीट्स द आई। क्या होता है इसका मतलब? एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर नंबर 269 में सीखेंगे आज हम। और शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक आई सेड इन माय प्रीवियस वीडियो एज वेल, कि हम जल्दी ही शुरुआत करने वाले हैं एक कॉन्टेस्ट की। पहले भी हमने कोशिश करी थी, दैट डिड नॉट रियली वर्क आउट, बट दिस टाइम अराउंड I would ensure that everybody gets a fair chance and each one of you would be invited to it. कैसे होगा सब कुछ, उसका पूरा खाका तैयार हो रहा है। वेरी सून, मोस्ट लाइकली फ्रॉम दिस संडे आई वुड वांट टू गेट इट स्टार्टेड। लेट्स सी। फिलहाल के लिए दिस मोर टू एक्स देन मीट्स द आई। इसका मतलब ये होता है कि जितना आपको दिख रहा है, समथिंग दैट मीट्स द आई, जितना आपको दिखता है या फिर पता चल रहा है, उससे कहीं ज्यादा किसी चीज में है। ये किसी इंसान की खूबी के बारे में जब हम बात करते हैं, किसी मान लीजिए केस की बात कर रहे हो, तो होता है ना कि आप थोड़ी सी जानकारी लेकर आप अज्यूम करना शुरू कर देते हैं कि ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। तब उस केस में हम कहते हैं देयर इज मोर टू दिस केस देन मीट्स द आई। मतलब जितना आपको दिखता है, जितना आपको समझ आता है, उससे कहीं ज्यादा है। अब एग्जाम्पल के लिए पहला ही स्टेटमेंट आता है कि जैसा मैंने कहा, देयर इज मोर टू दिस केस, इस केस में उससे कहीं ज्यादा है, देन मीट्स द आई, जितना हमें दिख रहा है, जितना हमें पता चल रहा है। मतलब इस केस में जितना हमें दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा है, ज्यादा। चलिए, तो इस तरीके से आप इसका हिंदी समझिए। दिस इज मोर टू दिस केस देन मीट्स द आई। इस केस में जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा है। अब ये दूसरा वाला आप ट्रांसलेट कर दीजिए। आई थिंक दिस मोर टू दिस स्टोरी देन मीट्स द आई। इस कहानी में क्या ज्यादा है, वो पूरा सेंटेंस आप सोचिए, डालिए कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। एच फॉर हिंदी 1-to-1 पर ऐसे ढेरों वीडियोस का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं जल्दी ही।